पुलवामा हमले के बाद ये बात सामने आई थी कि सीआरपीएफ के जवानों को विमान से भेजने का प्रस्ताव नहीं माना गया था। अब बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने फैसला किया है कि सीआरपीएफ के जवान विमान से ही श्रीनगर जाएंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत सिपाहियों, हवलदारों और एएसआई रैंक के जवानों को भी दिल्ली से श्रीनगर, जम्मू जाने और वहां से विमान से आने की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि इस बात को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर इतने सारे लोगों को जब वहां लगातार बर्फबारी के वजह से आगे नहीं भेजा जा सका था, तो इतने सारे सिपाही वहां पर क्यों मौजूद थे। दरअसल ये भी सवाल उठाए गए थे कि आखिर क्यों नहीं वो विमान के जरिए जा सकते थे, ताकि उनको इतना लंबा वक्त सड़क पर और इस तरीके से खतरे में ना गुजारना पड़ता। इस पर ये बात सामने आई थी कि खर्च की वजह से ऐसा नहीं किया जाता था। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। नीता, ये एक बड़ा फैसला है एमएचए की तरफ से। बिल्कुल अंजलि, ये एक बड़ा फैसला है। लगभग 8 लाख जवानों को ये फायदा देगा। जो छोटे अफसर थे, जैसे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, उन्हें इस तरह की सुविधा पहले जो है नहीं मिलती थी, लेकिन अब इस ऑर्डर से उन्हें यह सुविधा मिलेगी। जब वो छुट्टी से वापस आएंगे तो उन्हें एयर फेयर का जो है वो पैसा सरकार देगी। अभी तक ऐसा देखा जा रहा था कि जब भी जवान जो है छुट्टी से आता था, जम्मू आता था या श्रीनगर आता था, वहां पे कई बार बर्फबारी के कारण अटक जाता था। पुलवामा वाले केस में भी हमने देखा कि जो जवान आए थे छुट्टी से, 15 दिन जो है वो जम्मू में अटके रहे, क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो बंद था और उनकी जो दरख्वास्त थी फ्लाई करने की, वो जो है वो क्लियर नहीं हो पाई थी। तो इसके बाद ये एक सरकार ने वो फैसला लिया है कि अब सभी जवानों को इस तरह की जो फैसिलिटी है मुहैया करवाई जाएगी। अंजलि, नीता, अगर हम खर्च की बात करें तो इसका खर्च कौन उठाएगा? क्या ये डिफेंस मिनिस्ट्री के खाते में जाएगा या होम मिनिस्ट्री उठाएगी? कुछ साफ हो पाया है? होम मिनिस्ट्री के तहत ही जो पैरामिलिट्री है वो आती है। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती हैं, इसलिए जो खर्च है वो होम मिनिस्ट्री ही उठाएगी। अंजलि जी, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ ओबी पर राजीव रंजन भी जुड़ रहे हैं। राजीव, जो खबर इस वक्त आ रही है उसके मुताबिक अब जितने भी सिपाही हैं, सीआरपीएफ के भी हों या किसी भी पैरामिलिट्री के हों, वो अब हवाई सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले ये किन तक रिस्ट्रिक्टेड था? सिर्फ किस आर्म्स के सिपाहियों को मिलता था? देखिए, जहाँ तक पहले की बात करें कि आज के पहले ये सुविधा मौजूद जवानों के लिए ज़रूरी थी, लेकिन बहुत कम इसके जवान इस सुविधा का लाभ उठा पाते थे। पहले अफसर इस सुविधा का लाभ उठा पाते थे, लेकिन अब के बाद, मतलब आज जो अधिसूचना जारी होने के बाद, अब जवान की बात करें, चाहे हवलदार की बात करें, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जिसमें सीआरपीएफ आते हैं, बीएसएफ आते हैं, आईटीबीपी आते हैं, एसएसबी के जवान आते हैं, सारे इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। पहले वो लोग जो हवाई सेवा जरूर सफर उठाते थे, फायदा उठाते थे, लेकिन वो कुरियर सर्विस होती थी, स्पेशल फ्लाइट होता था। लेकिन अब इसके बाद जो है सरकार जो अधिसूचना जारी कर दी है, इसके मुताबिक जो है अब वो एयर इंडिया के फ्लाइट में भी जा सकते, मूवमेंट कर सकते। छुट्टी मामूलन ऐसा होता था कि जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो जब तक कॉन्वे नहीं जाएगा जवान नहीं जा सकता था। कई बार हफ्ते पर अटके रहते थे। तो अब जो है जब जारी हो गया है, इसके बाद सबसे बड़ी बात जो होगी, कॉन्वे पर जो काफिले चलता था उस पर भार कम होगा। 70% भार कम हो जाएगा। कॉन्वे अब जाया करेगा, लेकिन उसमें लोगों की तादाद, जवानों की तादाद बहुत कम हो जाएगी। जो लॉजिस्टिक जरूरत की चीजें वो अब मूवमेंट किया करेगी। तो कह सकते हैं कि जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कदम है सरकार की ओर से। जी।